Hello all the students and viewers. We welcome you back in Supreme Coaching channel. Today we will study about the chemical properties. Before that we have already studied about the preparation of sodium hydroxide, sodium bicarbonate, sodium carbonates and washing soda, sodium carbonate dehydrated. So today we will study about the chemical property of sodium hydroxide, sodium bicarbonate, sodium carbonates. तो बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब चैनल, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड लाइक और वीडियोस। थैंक यू। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा एंड सोडा ऐश। आल्सो वी स्टडी अबाउट दी वाशिंग सोडा। तो मीन्स जो सोडा इंडस्ट्री है, सोडा इंडस्ट्री में हमने सारे जो केमिकल्स हैं उसकी प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस हमने कर लिए हैं। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड कंपाउंड्स। तो पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की रिएक्शंस की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट दी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अप्रोक्सीमेटली तीनों के रिएक्शंस जो कुछ होते हैं वो सिमिलरिटीज़ रखते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स विथ एसिड, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे विथ एसिड्स, ये किस तरीके से शो करेंगे। और आल्सो सोडियम बाइकार्बोनेट्स रिएक्शंस विथ एसिड, और ये भी रिएक्शन विथ एसिड। तो ये जो तीन रिएक्शन के सिमिलर्स हैं। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम बाइकार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट्स के। तीनों के रिएक्शंस आपको बिल्कुल ही एक सीक्वेंस के साथ समझाएंगे कि तीनों के सिमिलरिटीज़ किस तरीके से आते हैं। ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी समझ में ना आए तो आप बिल्कुल हमारे से पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। कमेंट कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो ये किस तरीके से होगा, हम आपको समझाएंगे। तो पहले हम एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ एनी एसिड, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो ये प्रोडक्ट्स क्या दे। तो मीन्स यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट बन जाएगा। तो सोडियम सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन विद दिस हाइड्रोजन विल फॉर्म दी हाइड्रोक्साइड फॉर्म दी वाटर। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो मीन्स अगर ये भी क्या है, बेस है, ये भी क्या है, बेस है, और ये भी क्या शो करता है, बेस एसिड शो करती है। जैसे ये एसिड के साथ रिलेट करेंगे इनका प्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली साल्टी फॉर्म्स होगा इनमें से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सोडियम सल्फेट्स वाटर, ये इसका रिएक्शन से। अगर हम सेम रिएक्शन को सोडियम बाइकार्बोनेट्स के लिखें NaHCO3 को रिएक्ट करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन्स, तो क्या बन जाता है वाटर, एंड आल्सो रिलीज दी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट्स इस तरीके से होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स। अगर हम रिएक्शंस ऑफ थर्ड की बात करें, सोडियम कार्बोनेट्स की, सोडियम बाइकार्बोनेट्स था, सोडियम कार्बोनेट्स प्लस हम कोई भी एसिड के साथ फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट्स जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेगा। अब ये भी आपको ज़हन होना चाहिए क्या होगा, यहाँ पे जो इसके रिएक्शंस हो गई वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गई, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट्स दोनों क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेंगे, मगर ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, ये आपको ज़हन में होना चाहिए कि यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस नहीं है, ये कौन से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। और ये जो रिएक्शंस हैं हमारे यहाँ कौन से होते हैं, ये जो फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है। ठीक, अगर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता तो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ और OH किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ वाटर फॉर्म्स होता। तो मीन्स अगर कोई भी एसिड आ जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एक इसमें साल्ट बनेगा, दूसरा क्या होगा, वाटर फॉर्म्स होगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक के साथ सोडियम सल्फेट्स बन जाता और वाटर बन जाता, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये सेम प्रोडक्ट्स इस तरीके से रिलीज होंगे।
मैंने डिफरेंट रिएक्शंस आपको समझाने के लिए लिख लिए हैं, ठीक है। अगर रिएक्शंस विथ, अब जो है ये तो इनका सिमिलर रिएक्शंस था। अब जो रिएक्शंस हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेटली स्टडी करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट्स को और सोडियम कार्बोनेट्स की। दरअसल पहले हम सोडियम कार्बोनेट्स के रिएक्शंस की स्टडी करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स अगर NaHCO3 को हम सिंपली हीट कर लें तो हीट करते ही यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो मीन्स ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप बोल सकते हैं या इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाती है। तो मीन्स अगर हम इसको हीट करते हैं सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट्स को, तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स को हीट करते ही यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये रिएक्शंस आपने पहले पढ़ा हुआ, जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट्स किया था, ये रिएक्शन हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट्स के ये दो रिएक्शंस तो हैं, एक तो हीट करते हैं, हीट करते ही ये क्या होता है, डिसोसिएट्स, डिकम्पोज हो जाता है ये वाला, और दूसरे बात सोडियम कार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट्स को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, साल्ट बन जाता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शंस को सेपरेटली स्टडी करें तो यहाँ पे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो रिएक्शंस ओनली होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस बिल्कुल ईजी होते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्ट की बात नहीं है। तो पहले हमने एसिड के साथ इनके रिएक्शंस कर लिए थे। अब जो इसका रिएक्शन है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला तो आपको पता होगा कि अमोनियम क्लोराइड मैंने पहले भी स्टडी किया, NH4Cl, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl, तो यहाँ पे ये रिएक्शंस आपको बिल्कुल खुद भी समझ में आया होगा कि क्लोरीन किसके साथ, सोडियम के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव होता है और यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस ये जो अमोनिया है ये हाइड्रोजन डोनेट्स करेगा यहाँ पे, तो क्या फॉर्म्स होगा, वाटर। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, वाटर प्लस क्या रिमेनिंग है, NH3। तो मीन्स यहाँ पे ये दरअसल इसका रिएक्शन होगा कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिलेट करें तो सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया रिएक्शन, अमोनिया फॉर्म्स होता है। अगर इसका रिएक्शन सिंपली ये जो रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड्स, मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिख लिया, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड्स। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्शन स्टडी करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखें, NaOH प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड्स। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन फॉर्म्स होगा, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, प्लस क्या रिलीज होता है, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 देना पड़ेगा, 2 देते हैं तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और थर्ड जो इसका रिएक्शन है वो रिएक्शन सिंपल विथ क्लोरीन गैस। अगर क्लोरीन गैस के साथ हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी फॉर दैट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। ये तो आपको पहले भी पता है कि क्लोरीन जो हमने प्रिपेयर किया था, क्लोरीन का रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड्स किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सी एसिड कोई भी हो, अगर द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस से, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम का, एक तो सोडियम का साल्ट बनता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या है, यहाँ पे सोडियम ऑक्सी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं, प्लस यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते क्या बनाते हैं, वाटर फॉर्म्स हो जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सोडियम से 2 इस साइड पे, यहाँ पे 2 दे दीजिए, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो मीन्स इसका रिएक्शन इस मेथड्स में भी होता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। और लास्ट रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो बिल्कुल थोड़ा सा सेपरेट है। किस मेथड में, कि यहाँ पे सिंपली ये समझ लें कि रिएक्शंस विथ मेटल, रिएक्शंस विथ मेटल्स, अगर मेटल्स के साथ रिलेट करें, कोई भी मेटल्स हो, जिंक हो, टिन हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे जिंक होगा तो सोडियम जिंक के साथ सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम जिंकेट कहलाएगा उसको। अगर टिन होगा तो सोडियम एस्टेनेट बनाएगा, और एल्यूमिनियम होगा सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, और उसके बाद रिलीज़ क्या करता है, वाटर रिलीज़ करता है। तो इसका रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ कि अगर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड
प्लस किसी भी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्यूमिनियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है, कोई भी हो, तो यहाँ पे जो फॉर्म्स होगा इसका प्रोडक्ट्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम्स के साथ टिन भी आ सकता है, जिंक भी आ सकता है। मैं पहले इसको सोडियम जिंकेट लिखता हूँ इस तरीके से, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। ये इसका क्वेश्चन है। अगर बाय चांस जिंक के अलावा कौन है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, सोडियम्स के साथ सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन है, टिन है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन जाएगा वो प्रोडक्ट्स कौन सा होगा कि सोडियम टिन सोडियम एस्टेनेट। तो ये इसके रिएक्शंस हो गए, ये आपके सामने हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो रिलीज़ होता है वो कौन सा रिलीज़, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। तो ये दरअसल इसके रिएक्शंस थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के और सोडियम कार्बोनेट्स का। सिर्फ ओनली 2 रिएक्शंस थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 ही रिएक्शंस होते हैं। अगर हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट्स की, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट्स के कितने, ओनली 2 रिएक्शंस। एक तो रिएक्शंस विद एसिड के साथ हमने किया था, और दूसरा इसका रिएक्शंस कौन सा था, हीट करने से सोडियम कार्बोनेट्स फॉर्म्स होता है। अभी जो हम बात करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट्स के कौन कौन से रिएक्शंस थे। सोडियम कार्बोनेट्स को हमने एसिड के साथ रिएक्शन तो करवाया है। अब इसका जो दूसरा रिएक्शन है वो रिएक्शन विथ अल्कली मेटल साल्ट, नॉन अल्कली मेटल साल्ट, सॉरी फॉर दैट, नॉन अल्कली मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कली मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो मीन्स एक तो हो गया है। अब जो दूसरी की बात करें तो नॉन अल्कली मेटल साल्ट, तो मीन्स कोई भी साल्ट हो मगर सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप्स वाले हैं वो ना हो। जिसमें हमारे फर्स्ट ग्रुप्स में कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड ना हो, पोटाशियम क्लोराइड ना हो, सोडियम सल्फेट ना हो। इस तरीके से जो साल्ट्स होते हैं अल्कली मेटल्स के, उसके अलावा नॉन अल्कली मेटल्स का कोई भी साल्ट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, टिन क्लोराइड भी हो सकता है, और कोई भी जिंक सल्फेट्स भी हो सकता है, कोई भी और रिएक्शंस हो सकता है। तो इसलिए हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस हमारे पास जो इसका रिएक्शंस होगा कौन सा, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड्स में क्या बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड्स फॉर्म होगा, क्योंकि क्लोरीन्स को मैग्नीशियम को सोडियम रिप्लेस करेगा, और प्लस मैग्नीशियम सोडियम को जगह पे आ जाएगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट सेम हो Na2CO3, यहाँ पे अगर टिन जिंक सल्फेट्स आ जाए, जिंक सल्फेट्स के साथ क्या आ जाता है, सोडियम सल्फेट प्लस जिंक कार्बोनेट। ठीक है, इस मेथड्स में इसके रिएक्शंस होंगे। और दूसरा जो इसका रिएक्शंस है जो हमने स्टडी भी किया था, सोडियम कार्बोनेट्स गिलास वाटर ग्लास फॉर्मेशंस में काम आता है। तो इसके यूजेस में हमने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास में ये काम होता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास वाला जो रिएक्शंस होगा तो रिएक्शन विथ सैंड या सिलिका बोल सकते हैं, सैंड या सिलिका। सिलिका का सैंड का फार्मूला सिलिकॉन ऑक्साइड्स होता है। अगर यहाँ पे रिएक्शंस इस तरीके से हो, सोडियम कार्बोनेट्स लिखें और प्लस हम क्या लिखते हैं, सिलिका, तो यहाँ पे बेटा क्या फॉर्म्स होता है, सोडियम सिलिकेट Na2 सिलिकेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है। इस मेथड में ये भी इसका रिएक्शन है। दूसरा जो रिएक्शन है ये रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, मगर कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन सा, सोडियम कार्बोनेट्स हाइड्रस फॉर्म में हो। सोडियम कार्बोनेट कौन से फॉर्म में हो, हाइड्रस फॉर्म्स में। अगर सोडियम कार्बोनेट्स हाइड्रस फॉर्म में है तो मीन्स सोडियम कार्बोनेट N2CO3 पहले से के साथ वाटर और अगेन नाउ कार्बन डाइऑक्साइड्स। जैसे ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे रिएक्शंस रिवर्स होगा NaHCO3। अब आपको ये रिएक्शंस समझ में आया होगा कि ये रिएक्शंस कौन सा रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस इस रिएक्शंस का रिवर्स है। ठीक है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट्स को वाटर कार्बोनेट से प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स फॉर्म्स होता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट्स सिंपली हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट्स के। यहाँ पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप बिल्कुल उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।